राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हमेशा की तरह हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि 2025 में फुलेरा दूज का त्यौहार कब मनाया जाएगा। तो फुलेरा दूज का त्यौहार जो है वो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। तो इस बार 2025 में जो है वो फुलेरा दूज का त्यौहार आपका 1 मार्च दिन शनिवार को मनाया जाएगा। तो फुलेरा दूज के दिन हम भगवान कृष्ण और राधा जी की पूजा करते हैं। विधिवत हमें राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में जानेंगे और इस दिन हमें किस तरह से जो है फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, इस विषय में आज हम जानेंगे। तो देखिए, फुलेरा दूज जो है वो ब्रज में बड़े ही धूमधाम से जो है मनाया जाता है। इस दिन जो है राधा कृष्ण को फूलों की होली खिलाई जाती है, जबकि होली की स्टार्टिंग जो है वो बसंत पंचमी से हो जाती है और ये जो है होली तक जो है ये फेस्टिवल होली का चलता रहता है। तो फुलेरा दूज के दिन जो है हमें सुबह सवेरे स्नान करके जो है वो राधा कृष्ण के मंदिर, अगर आपके घर के आसपास राधा कृष्ण का मंदिर है तो आप वहां जाकर जरूर पूजा अर्चना करिए। वरना अगर आपके घर में राधा कृष्ण की संयुक्त मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान कराकर उनको विधिवत उनका उस दिन पूजन अर्चन कीजिए। उनको पीले वस्त्र पहनाइए, पीले भोग लगाइए, पीले चीजों का या फिर रंग बिरंगे फूलों का जो है वो आपको भगवान जी को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाने चाहिए, रंग बिरंगे फूलों से उनका श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि फुलेरा दूज के दिन जो है वो रंग बिरंगे चीजों का विशेष महत्व होता है। कहते हैं शास्त्रों के अनुसार कि फुलेरा दूज के दिन से जो है सभी मांगलिक कार्यक्रम जो है वो उस दिन किए जाते हैं। कोई भी आप मांगलिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उस दिन सबसे अच्छा दिन होता है, आपको फुलेरा दूज के दिन करना चाहिए। फुलेरा दूज के दिन जो है कृष्ण और राधा जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में राधा कृष्ण की फोटो है तो आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं, फूल रंग बिरंगे चढ़ाकर। और अगर नहीं, अगर आप मूर्ति रखते हैं, संयुक्त मूर्ति रखते हैं, अगर आप अपने घर में राधा कृष्ण मूर्ति लाना चाहते हैं तो फुलेरा दूज के दिन से अच्छा कोई दिन नहीं होता। उस दिन आप राधा कृष्ण की मूर्ति ले आइए, क्योंकि जो है राधा कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है। इससे क्या होता है, हमारे दाम्पत्य जीवन में भी जो है वो प्रेम बढ़ता है। तो इस दिन हमें फुलेरा दूज के दिन जो है हमें विधि विधान से जो है राधा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, पीले फूल चढ़ाने चाहिए, पीले वस्त्र पहनाने चाहिए भगवान को, पीले चीज का भोग लगाइए, माखन मिश्री का आपको भोग लगाना चाहिए। और इस तरह से हम विधि विधान से जो है भगवान की पूजा करते हैं। कहते हैं कि फुलेरा दूज के दिन जो है रंग बिरंगे फूल चढ़ाने से हमारे जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो इस दिन आपको रंग बिरंगे फूल जो है वो चढ़ाने चाहिए। राधा रानी को जो है उस दिन हमें क्या करना चाहिए, श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के सामान में आप आलता है, सिंदूर है और जो कुछ भी आप, बिंदी है, महावर है, जो कुछ भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो माता को पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। चुंदरी चढ़ानी चाहिए। इस दिन माता को श्रृंगार से संबंधित सभी सामान चढ़ाने चाहिए। फुलेरा दूज के दिन जो है किए जाने वाले उपाय में जो है हमें उस दिन जो है राधा कृष्ण को जो है वो क्या करना चाहिए कि जो है फूल और इत्र, लाल फूल, चूंकि जो है राधा जी को और कृष्ण जी को दोनों को बहुत ही प्रिय है, तो आपको उस दिन लाल फूल चढ़ाना चाहिए, गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए और इत्र दोनों हमें जरूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो वैवाहिक जीवन होता है वो सुखमय होता है। तो इसलिए हमें जो है उस दिन और हमारे जीवन में प्रेम और आनंद बना रहता है। तो इसलिए उस दिन जो है हमें इत्र और जो है लाल फूल जरूर चढ़ाने चाहिए। अगर किसी के घर में संतान नहीं हो रही तो उस दिन आप लड्डू गोपाल और छोटे से राधा रानी की भी पूजा कर सकते हैं। अगर बड़ी मूर्ति आपके घर में नहीं है, छोटी छोटी मूर्तियां हैं, तो आप राधा रानी की छोटी मूर्ति और लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं विधिवत। उससे क्या होगा, आपके घर में जल्दी ही जो है संतान की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हमें फुलेरा दूज का त्यौहार मनाना चाहिए। इसका आयोजन बड़े मंदिरों में जो है बड़े ही भव्य तरीके से होता है। अगर आपके घर के आसपास कोई कहीं पर भी राधा कृष्ण का मंदिर है और वहां पर जो है इस तरह का कोई भंडारा या पूजन हो रहा है तो आपको उसमें जरूर शामिल होना चाहिए और पूरा योगदान अपना देना चाहिए।
इससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और सुख शांति आती है। तो इस तरह से हम फुलेरा दूज का त्यौहार मनाते हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव।